हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीटेट जो अभी सीटेट का एग्जाम चल रहा है ऑलराइट, उसके लिए दोस्तों इंग्लिश पेडागोगी का जो आपका कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइदर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो उसका हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो जरूर आप इसको देखें, आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत हेल्पफुल हो सकता है। प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाते हैं, तो अभी भी जो 2 दिन एग्जाम हुआ है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया है कि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो जरूर आप इसको देखें और सीखें। देखिए, द फास्टेस्ट पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट का सबसे फास्टेस्ट पीरियड क्या होता है? तो इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। जो बच्चा अगर बचपन में जो इन्फेंसी और चाइल्डहुड के बीच का जो पीरियड होता है उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। सेकेंड है लैंग्वेज डैश थॉट प्रोसेस डज नॉट इन्फ्लुएंस, कैन नॉट डिटरमाइन, टोटली गवर्न्स, हैज़ एन इन्फ्लुएंस आवर। बिल्कुल, लैंग्वेज का दोस्तों हमारे थॉट प्रोसेस पे बिल्कुल इन्फ्लुएंस करता ही है, तो आंसर डी है। बायगोत्सी ने इसके बारे में बताया था। जैसे आपने सुना होगा कि प्याजे क्या बताते हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर सबसे पहले हमारे मन में थॉट आता है, उसी थॉट से हम लैंग्वेज डेवलप करते हैं। लेकिन जो बायोगोत्स्की बताते हैं कि लैंग्वेज और थॉट आपस में इंडिपेंडेंट है, लेकिन आगे जाके वो सब मर्ज हो जाते हैं। ऑलराइट, तो ध्यान रखिएगा, हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर थॉट प्रोसेस। लैंग्वेज का हमारे थॉट प्रोसेस से बिल्कुल इन्फ्लुएंस है ही। थर्ड है विच थियरी बिलीव दैट पेरेंट रीइंफोर्समेंट हेल्प चिल्ड्रेन टू लर्न अप्रोप्रिएट साउंड। इसमें से कौन सा थ्योरी बिलीव करता है कि जो पेरेंट का जो रीइंफोर्समेंट जो है उस बच्चे को अप्रोप्रिएट साउंड वगैरह सब याद ध्यान मतलब लर्न करने में, सीखने में हेल्प करता है? तो बिहेवियरिस्टिक जो थ्योरी है, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी वो उसको हेल्प करता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, according to Noam Chomsky, the brain contains a neural system designed for understanding and learning language called the। नॉम चॉम्स्की का आपने नाम सुना होगा दोस्तों। इन्होंने एक बेहतरीन इक्विपमेंट के बारे में बताया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कि हर एक इंसान के अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जिसके थ्रू वो आसानी से लैंग्वेज को सीख सकता है। तो वो क्या है? तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ऑलराइट, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, विच थियरिस्ट बिलीव डैट थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज। अभी हमने इसके बारे में बात किया था दोस्तों कि वो कौन सा थ्योरी है जो बिलीव कर रहा है कि किसी भी चीज़ के प्रति पहले हमारे मन में थॉट आता है फिर लैंग्वेज आता है? तो पियाजे ने इसके बारे में बताया था कि थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। सिक्स्थ है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन स्टेजेस। जो भी लैंग्वेज भाषा अर्जन करने का जो पूरा चरण है, स्टेजेज है, उसका कुछ स्टेप दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। सबसे पहले है क्यूइंग है, फिर बैबलिंग है, द वन स्टेज टेलीग्राफिक स्पीच, द 2 वर्ड स्टेज। हम तो यही सही लग रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी प्रकार से होता है, सबसे पहले क्यूइंग होता है, फिर बैबलिंग है, फिर बच्चा 1 वर्ड स्टेज सीखता है, फिर टेलीग्राफिक स्पीच एंड देन 2 वर्ड स्टेज सीखता है। सेवेंथ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। इसमें से गलत क्या है? लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड करेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बिल्कुल सही बात है, बेहतरीन मतलब इंपॉर्टेंट है ही करेक्टरिस्टिक्स आदमी के बिहेवियर का। लैंग्वेज हेल्प्स इन कहते हैं ना कि उसके भाषा से ही, मतलब भाषा सब चीज़ बोल देता है कि आदमी क्या सोच रहा है या आपके प्रति उसका क्या नज़रिया है, आप उससे बात कर ले सब पता चल जाता है। ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है। लैंग्वेज हेल्प्स इन यूनाइटिंग थॉट एंड आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल। बिल्कुल सही बात है, हमारे थॉट को यूनाइट करने में हमारे इंडिविजुअल को हेल्प करता है। इन इंडिया लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पॉजेज कॉम्प्लेक्स चैलेंजेज। और फोर्थ है इन इंडिया लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी प्रोवाइड रेंज ऑफ। बिल्कुल यहाँ बता रहा है दोस्तों थर्ड में कि जो हमारा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, भाषा का जो बहुत विविधता है, कि हमारे सामने एक प्रकार से चुनौतियाँ क्रिएट करता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये हमारे सामने कई सारे अवसरों को खोलता है। आज जो व्यक्ति 2-3 से ज़्यादा भाषाएं जानता है, समझिए वो आपसे ज़्यादा सक्सेस है, वो मतलब वो ज़्यादा कामयाब है, उसके पास स्किल है, वो कुछ भी कर सकता है दोस्तों। अलग अलग मतलब भाषाएं का साहित्य पढ़ सकता है, अलग अलग भाषा में जो अलग बहुत बड़े सक्सेसफुल पीपल सब उनके बारे में जान सकता है, और उन चीज़ों को यदि वो अपने माध्यम से लोगों को समझा पाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्किल है वो, मतलब बहुत बेहतरीन कर सकता है। तो जो हमारा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, ये कई प्रकार का हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो इसमें से कोई भी दोस्तों कौन सा गलत है, कौन गलत नॉट करेक्ट, मतलब कौन सा गलत दोस्तों? कोई भी गलत नहीं है, सब सही है। चैलेंजेस तो है ही और ये अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है, तो डी ऑप्शन क्रिएट सही है, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्री रिक्वेस्ट टू लर्निंग लैंग्वेज। ऑब्वियसली बात है, किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए आज पहला शर्त क्या हो सकता है? प्री रिक्वेस्ट क्या है दोस्तों? मोटिवेशन। जब तक भीतर से लैंग्वेज क्या है, किसी और भी चीज़ को सीखने के लिए जब तक भीतर से आपको मोटिवेशन ना हो, मोटिवेशन मतलब नीड, जब तक नीड ने हमें किसी चीज़ की प्रति है तो आदमी एकदम कंफर्ट जोन में रहता है दोस्तों। कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब तक आदमी को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई चीज़ आविष्कार नहीं होती है। तो नीड, मोटिवेशन आपस में साइनोनिम्स की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोटिवेशन इज द प्री रिक्वेस्ट टू लर्न ए लैंग्वेज। ऑल राइट, नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है
द चार्टर, देखिए वो चार्टर अधिनियम के बारे में पूछा। द चार्टर ऑथराइज द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू स्पेंड a sum of not less than 1 lakh of rupees each year on the revival and re-improvement of literature for the introduction and promotion of knowledge of science of the western world among the British territories in India। द चार्टर बाद, वो चार्टर कौन था? तो 1813 का चार्टर था कि जिसमें गवर्नर जनरल ने एक प्रकार से बताया था कि आप जो है 1 लाख से कम रुपया आपको कम से कम आपको 1 लाख रुपया खर्च करना ही पड़ेगा। जो वेस्टर्न एक प्रकार से नॉलेज था साइंस पे करके इस सबको डेवलपमेंट के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए कम से कम 1 लाख रुपया आपको पर ईयर खर्च करना पड़ेगा। तो ये चार्टर जो था हमारा 1813 का चार्टर था। ऑलराइट, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था तो ध्यान रखें पेपर 2 में। नेक्स्ट है इन 1965 द पार्लियामेंट एक्ट डिक्लेयर दैट इंग्लिश वुड कंटिन्यू टू यूज एंड, देखिए 1965 में जो पार्लियामेंट का एक अधिनियम आया था जिसमें बताया गया था इंग्लिश को हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते तो कर सकते हैं। तो एसोसिएट लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, जो हमारा संघ है, भारत एक राज्य संघ है दोस्तों, आप जानते हैं इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, तो हम अपने यूनियन के लिए इसको हम एसोसिएट लैंग्वेज का इसको दर्जा दिया गया। ऑफिशियल नहीं, याद रखिएगा, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको हम बोल सकते हैं AOL। जो आर्टिकल 343(2) है दोस्तों, आर्टिकल 343(2), आर्टिकल 343 के अंदर के अनुबंध 2 में लिखा हुआ है कि इंग्लिश हमारा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। और 343 के फर्स्ट में लिखा हुआ है कि जो हमारा हिंदी है दोस्तों, हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। याद रखिएगा 1963 में ये एक्ट पास हुआ था कि हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसका आर्टिकल 343(1) है। और इंग्लिश हमारा एसोसिएट लैंग्वेज है, यह आर्टिकल 343 के 2 में लिखा हुआ है। और 1963 में इस बिल को पास किया गया था, एक्ट को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ ए लैंग्वेज रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ऑब्वियसली बात है, लैंग्वेज को हम एक्विजिशन करते हैं अपने नेटिव लैंग्वेज के बाद, तो क्या होगा दोस्तों? हमारा सेकंड लैंग्वेज है। ऑलराइट, याद रखिएगा सेकंड। नेक्स्ट, लर्निंग लैंग्वेज इज ऑल, लैंग्वेज सीखना क्या अपने आप में एक इंक्लूसिव प्रोसेस है। क्या है? तो इंक्लूसिव, ऑप्शन ए करेक्ट है। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से गलत कौन है दोस्तों? लैंग्वेज हैज 3 कंस्टिट्यूएंट साउंड वोकैबुलरी स्ट्रक्चर, बिल्कुल होता है, 3 कंस्टिट्यूएंट है लैंग्वेज का। द मेन फोकस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इज पासिंग द एग्जामिनेशन थ्रू क्रैमिंग। और सी है रीजनल स्पीच हैबिट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड, जो हमारा क्षेत्रीय दोस्तों भाषा का जो एक प्रकार से आदत है, हम लोग जो बोलते हैं वो हमारे इंग्लिश वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में हेल्प नहीं करता है, तो ये गलत है दोस्तों, ये करता है थोड़ा बहुत। ऑलराइट, तो ऑप्शन सी हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है द चीफ एम ऑफ द कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन आपको पता होगा, इन्होंने टू प्रमोट मल्टी लैंग्वेज एंड नेशनल हार्मोनी, मतलब इन्होंने मल्टी लिंग्विज्म के बारे में इन्होंने बताया था, और ताकि नेशनल हार्मोनी को हम और अच्छे से बिल्ड कर सके, डेवलप कर सके। इन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में बताया दोस्तों। कोठारी कमीशन 3 लैंग्वेज फार्मूला 1964 से 1960 बीच का आया था। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा। 15th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम, मतलब पाठ्यक्रम का इसमें से कौन एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। फर्स्ट है द कंटेंट, टीचिंग स्ट्रेटेजीज एंड लर्निंग एक्सपीरियंस विच विल बी नेसेसरी टू अचीव द एजुकेशनल प्लानिंग। फिर है मेकिंग कनेक्शंस अक्रॉस डिसिप्लिन एंड ब्रिंगिंग आवर द इंटरलेटेडनेस ऑफ नॉलेज। थर्ड है टू मेक द लर्नर्स इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव, तो बिल्कुल करिकुलम का हमारे पार्ट है। सेकंड में हमारा करिकुलम का पार्ट है, तो ऑप्शन ए हमारा दोस्तों, ये हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट, ध्यान रखिएगा। 16 टू मेक द लर्नर इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव, लर्नर को हम और अच्छे से मतलब कल्पनावादी और क्रिएटिव बनाएं, रचनावादी बना सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू यूज द लैंग्वेज इन ए फोकस्ड मैनर फॉर रियल लाइफ सिचुएशन। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कि उसको हम इस प्रकार से अवसर दे ताकि उसका यूज वो रियल लाइफ सिचुएशन में कर सके, ये तो बेहतरीन है। नेक्स्ट है आस्क देम टू चेंज द एंड ऑफ द स्टोरी, और ये भी दोस्तों बेहतरीन तरीका है कि आप क्या करें, उसको एक कहानी सुना दे, कोई कहानी सुनाए, शुरुआत से लेके मिड तक कहानी सुना दे। आप उसको बोलिए खुद की अपने अपने अनुसार से आप सब इस कहानी को एंड करें, ये तो सबसे बेहतरीन तरीका है दोस्तों। यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी दिखेगा, क्योंकि आप जब कहानी सुना रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पर सुन रहे हैं कहानी, और सब अपने अपने मतलब हिसाब से उस कहानी का एंड करेंगे। किसी को किसी और भूत में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को मान लीजिए हीरो वगैरह में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को गॉड में इंटरेस्ट हो सकता है, तो वो उस हिसाब से अपने अपने चीज़ों को पूरा करेंगे। तो ये तो सबसे बेहतरीन तरीका है। यहाँ से आपको मल्टी आइडियाज़ देखने को मिलेंगे, और उनमें से जो बेहतरीन आइडियाज़ होगा उसको अगर बढ़ावा मिलेगा तो इस प्रकार से और भी बच्चे बाद में भी और बेहतरीन सोच सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है कि एंड ऑफ द स्टोरी को हम उसको कहें कि आप इसको कंप्लीट करें। 17th है
According to language acquisition theory, when there is a lack of sufficient information of the language input, there is universal grammar that adapts to all. देखिए जब लैक होता है सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन का, जब सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन का लैक कमी होता है तो हम क्या अप्लाई करते हैं, तो वो होता है ह्यूमन लैंग्वेज दैट अप्लाइज टू ऑल. ह्यूमन लैंग्वेज वो सब चीज़ अप्लाई होता है. नेक्स्ट है फॉर इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज. ऑब्वियसली बात है इंग्लिश हमारा सेकेंड लैंग्वेज है. एक्विजिशन पुअर इन्वायरमेंट इज वन वेयर, मतलब उसको सीखने का एक पुअर इन्वायरमेंट कहाँ हो सकता है, तो हिंदी मदर टंग इज द लैंग्वेज फ्रिंग्स, ये सब नहीं हमारा. इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम. इंग्लिश इज नॉट स्पोकन एट होम एट ऑल. एक्सेस टू इंग्लिश लर्निंग मटेरियल इज अनअवेलेबल टू स्टूडेंट. बिल्कुल सही बात है. हम उसको कब नहीं सीख पाएंगे, उसका हम कब अर्जन नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तो जब हमारे एक्सेस नहीं कर पाएंगे. इंग्लिश लर्निंग मटेरियल जो हमारे एक्सेस में नहीं होगा, हमारे पहुंच में नहीं होगा, अनअवेलेबल होगा स्टूडेंट के लिए, तो हम इंग्लिश को अच्छे से सीख नहीं पाएंगे. ऑलराइट, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन. सेकेंड लैंग्वेज आप अच्छी तरह से तब अर्जित कर सकते हैं कब, जब इज यूज्ड एज द बेसिस फॉर डिस्कसिंग ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, ना involves period revision where work by the teacher and student, involves mostly self study by student using certain guidelines, is practiced in situation family to. बिल्कुल से बात है. अगर हम उस सिचुएशंस में दोस्तों उस चीज़ का हम उपयोग कर पाते हैं, प्रैक्टिस कर पाते हैं, तब आप बेहतरीन तरीके से सेकेंड लैंग्वेज को हम सीख सकते हैं. आपने एक लाइन भी सुना होगा दोस्तों कि ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से उसके अर्थ. ज्ञान है आपके पास तो आपको शब्द, सारे शब्द जो हैं आप सीखेंगे, अच्छी तरह से उसको समझ जाएंगे, शब्द अच्छे से सीख पाएंगे दोस्तों. लेकिन जब उसी चीज़ को आप अनुभव करेंगे ना, तो आपको उसका सही अर्थ पता चलेगा. हम चीज़ों को जब अपने डेली डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस में लाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, हमारे सामने कोई परिस्थिति आ जाती है, वहाँ हम उस चीज़ को उपयोग करते हैं, तब हमें पता होता है कि यार हाँ इस चीज़ को हम वहाँ पे पढ़े थे, आज यहाँ हम अप्लाई कर पा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हमने उस चीज़ को अच्छे से समझ गए हैं. ओके, तो ये होता है. नेक्स्ट है an activity that requires a class to design and present a PowerPoint on the importance of water conservation in a target language is a, उसको हम क्या एक्टिविटी कहेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी दोस्तों. मतलब पावर पॉइंट के थ्रू अगर हम किसी चीज़ को बता रहे हैं तो ये क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी इसको हम कह सकते हैं. नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स वाइल डिटरमाइन द सेकेंड लैंग्वेज सिलेबस शुड टेक इनटू अकाउंट द फ्रीक्वेंसी एंड रेंज ऑफ यूज ऑफ द आइटम्स. इसको आप ध्यान रखें. ओके, नेक्स्ट है मोटिवेशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग, फॉर एग्जाम्पल इन क्लास 6 मे बी डन. मोटिवेशन ऑब्वियसली बात हमने पहले पढ़ा था दोस्तों कि लैंग्वेज लर्निंग के लिए सबसे बेहतरीन मतलब प्री रिक्वेस्ट पहली शर्त क्या है, तो आपके भीतर एक मोटिवेशन होना चाहिए. तो देखिए यूज़ अ विजुअल डिवाइस एंड गेम लाइक एक्सरसाइज, अगर इसका हम उपयोग करें तो एक बच्चे में इंटरेस्ट जगेगा. और वीडियो गेम तो सारे बच्चों को लगभग पता मतलब जानता है, उसके बारे में सभी को लगभग इंटरेस्ट रहता है, तो इसके थ्रू अच्छे से और भाषा को अर्जन कर पाएंगे. 23rd है when young learners seem to lose interest in a lesson the teacher should. देखिए जब कोई यंग लर्नर हो, अपना इंटरेस्ट लेसन में अपना इंटरेस्ट नहीं ला पा रहा हो या इंटरेस्ट खो दिया है, तो टीचर को समय क्या करना चाहिए, टेल ए स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. मतलब चलो भाई एक कहानी सुना देते हैं और फिर से उस मतलब उस क्लास को इंटरेस्टिंग हम बना दे. ऐसा यूजुअली होता है. स्टोरी दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. हम सब ने अपने बड़ों से स्टोरी सुना है और बहुत सारे स्टोरी सुना है, तो हमें थोड़ा बहुत इससे हम उनको और अच्छी तरह से जान पाते हैं. उनके बारे में हमारे मेमोरी में एक बेहतरीन यादें होती है दोस्तों, हम उनको याद कर पाते हैं, उनको आभार व्यक्त कर पाते हैं. तो स्टोरी तो अपने आप में बेहतरीन तरीका हर जगह यूज़ होता है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टांस ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग. मतलब नॉन फॉर्मल लर्निंग का इसमें से कौन सा एक इंस्टांस है, तो चिल्ड्रेन लर्निंग थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस लेसन. मतलब नॉन फॉर्मल लर्निंग. एक तो आप फॉर्मल लर्निंग करते हैं दोस्तों, सिलेबस वगैरह तो पढ़ते ही हैं, लेकिन कभी चलो आज पढ़ने का मन नहीं है तो कुछ, लेकिन फिर भी सीखना तो है, फिर भी सीखना है दोस्तों. तो जो भी करस्पॉन्डेंस लेसन्स है उससे सिलेबस के बाहर थोड़ा बहुत जो भी कुछ लेसन्स वगैरह हैं, तो उस चीज़ को हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे. टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, उसको हम वहाँ पर आप पढ़ा देंगे ताकि बच्चे में कुछ सीख भी जाए और उसको लगे भी नहीं कि हम पढ़े हैं. नहीं कहते सांप भी मर जाए और लाठी बना टूटे, कुछ ऐसा ही. What is taught is not what is learned because. देखिए इसको बता रहा है क्या होगा, तो what is taught is not what is learned. The student possesses different abilities, personalities and come from a variety of background. ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया. तो इसमें हम 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में हम 26 और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. कोई क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों. जय हिंद.